अघोर रुद्रमाला में आपका स्वागत है। समय ज़्यादा न लेते हुए मैं आपको बताऊंगा बंगाल की वो विद्या, खतरनाक अघोर लाइन की, कि इधर आपने सुई मारा उधर काम हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे दर्शकों, ये विद्या मैं बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि समाज के लिए बहुत खतरनाक है। फिर भी अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये विद्या यहीं रह जाएंगी और ऐसे लोग जो महापापी लोग हैं, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को अत्याचार करेंगे, उनकी ना सरकार सुनेगी, कोई भी सरकार है, ना शासन ना प्रशासन, कभी नहीं सुना। पैसे वालों का सब होता है, ध्यान रखिएगा। मैं एकदम यथार्थ बोल रहा हूँ, सत्य है ये। तो आपको ऐसा कोई तंग करे, कोई परेशान करे, देख लीजिए, जब आपका कोई मदद नहीं कर रहा, आप सत्य मार्ग पे हैं, तब आपको भगवान श्री कृष्ण का गीता का सार में जो बहुत सारे गीता पढ़ना, उसमें उपदेश लिखे हुए, उनका चिंतन और पाठन पठन दोनों करना चाहिए। अपने बच्चों को भी सुनाइए कि धर्म के साथ सदा रहें। अपराध करना, अपराध सहना दोनों पाप है। आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा, अपराध कर रहा, वो आप सह रहे हैं, यानी आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये भी एक अपराध है। उसके खिलाफ आपको जिस काबिल है आवाज़ उठाइए। नहीं उठा सकते हैं तो आज के तंत्र का प्रयोग लीजिए। प्यारे दर्शकों, ये जादू है, काला जादू के अंतर्गत आने वाली चीज़ है। कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर दे, ऊब जाओ, एकदम त्राही त्राही मचा दे, आपके बीवी बच्चे, आपका मकान, आपकी जान के पीछे पड़ जाए, तो आपको एक चीज़ का इंतजाम करना है। पंसारी की दुकान जाना, उससे बोलना मुर्द लोटन चाहिए। मैं बता दूं, मुर्द लोटन एक इतना बड़ा काला काला सा बेहद दुर्गंध देने वाला बीज होता है, और ऐसा माना जाता है कि शैतानों द्वारा एक विशेष प्रकार का फल खाकर जब इसको थूका जाता है तो ये उगता है। इसके पत्ते मोटे बरगद समान होते हैं और इसके पत्तों के ऊपर कीड़े बहुत रहते हैं, यानी उन पत्तों को नोचा करते हैं। तो मेरी बातों को समझिए, उन पत्तों को वो करोड़ा करते हैं। जब वो पत्ता खा लेते हैं तो ये बीज जो अंदर रहता है वो अर्ध अवस्था में बाहर निकल आता है, जैसे आम की गुठली निकलती है। और इसको तंत्र लोग, जो तांत्रिक लोग हैं, जैसे वर्मा देश है ना, म्यांमार, जैसे इस जगह आपको इसका प्रयोग होता है। तो इसको लाना है आपको, मुर्द लोटन। और स्त्री आपके यहाँ की हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका माहवारी का कपड़ा लेना है, ये दोनों चीज़, और एक बड़ी सुई। इंतजार करिए अमावस का। मुर्द लोटन के ऊपर आपको 108 बार ये मंत्र पढ़ना है। ओम भस्मी भस्मी पंचनाड़ी, देखिए, पंचनाड़ी भ्रष्टे भ्रष्टे पंच तत्व भ्रष्टे भ्रष्टे अमुक, अब उसका नाम शत्रु का, अमुक पुत्र अमुक, फिर उसके पिता या माता का नाम, सर्वपिंड तक्षण त्रोटे त्रोटे, ओम काल जिह्वा रक्त काली, लिखते जाइए, रक्त काली संघारणी मम शत्रु समूल नष्ट नष्ट कृष्ट कृष्ट, देखिए, प्रस्त प्रस्त हन हन पच पच स्वाहा। इस मंत्र को पढ़कर फिर उसके ऊपर माहवारी का कपड़ा लपेटना, उसी बीज के ऊपर एक सुई, मोटी सी सुई लेना, उसके ऊपर इस मंत्र को 7 बार पढ़कर उसका ध्यान करते हुए सुई चुभो देना। और इन चीज़ों को ले जाकर, ये रात को करना, उसी समय ले जाकर शमशान में, मसान में गाड़ देना। आप घर चले आना, फिर देखना, ये जो बहुत बड़े अपने को माफिया बनना है, तो बहुत बड़े धुरंधर बनना है, तो आपकी ज़मीन कब्जाने के पीछे लगे थे, आपका सिस्टम हैक करने पे लगे थे, ये पापी हैं, कलियुग है महा। क्या बताएं, मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकलेगा, पता नहीं किसके पीछे पड़े लो, इनका भी कब्जिया लो, उनका भी नोच लो, उनके साथ बेईमानी कर लो, कहीं लेके नहीं जाओगे।
अभी एक देखे घटना, एक बहुत बड़ी कपड़े की फेमस कंपनी थी जो कि अभी तक 2020 तक भी अभी भी ब्रांड में है, बहुत, मैं नाम बता दूंगा, उसके सूट कोट पैंट तो क्या कहना। वो जो मालिक था कई हजार करोड़ का मालिक, अब सोचो जीरो से हीरो बना था। उसके बेटे ने क्या किया, अपने बाप को, जिन्होंने जीरो से हीरो की यात्रा चालू की, अपने बाप को पिछवाड़े लात मार के घर से निकाल दिया। वो बाप सड़क पे कूड़े बीनकर, कबाड़ी बीनकर अपना जीवोपार्जन करने पे मजबूर हो गया। जो लग्जरी लाइफ जी रहा था, नौकरी नहीं किया, और अंत में वो ऐसी, मतलब बेचारे की वो अंतिम दौर गुजरा, क्या बताएं। यानी जो हजारों करोड़ का, जो बड़ी बड़ी महंगी 5-5, 6-6 करोड़ की कार्स चल रहा था, उसको एक दिन समय आया कि लोहा टीना बीनना पड़ा। तो हमारी आपकी औकात क्या। और जिसने अपने पिता के साथ ऐसा किया था, जिस पत्नी के चक्कर में, जिस लव मैरिज के चक्कर में, जिस अर्धांगिनी के चक्कर में किया था, उसका तो निगाह कुछ और था। उसने भी इनके भी पिछवाड़े लात माराया और उनकी प्रॉपर्टी, कोठी, सब कुछ, यानी आधे प्रॉपर्टी की हिस्सेदार बनकर इनके भी पीछे लात मार दिया। ये हो गए बेटा LPW। अब इनके हाथ रहे ना राम, ना रहे रहीम। सोचो किसके साथ करो मेरे भाई। अगर आप ऐसे विचार के तो त्याग दो। ठीक है, आज आप कमा रहे हो, दूसरों की संपत्ति हराम की, उसका एक एक रोया श्राप देगा। आप जब तक जिंदा हो तो मौज उड़ाओ, हौंक जमाओ, रंगबाजी करो। मरने के बाद आपके बेटों के साथ, पता ऐसे लोगों के बच्चों के साथ होता, भैया अभी निकला था गाड़ी से, सामने से आया, पूरा पिछना करके, पहचाने नहीं मिल रहा, शरीर नाश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, करंट लग जाता है। ऐसी घिनौनी मौत इनके बच्चे मरते हैं, पूछो मत। अंततः दूसरी पुश्त में, मैं पुराण की बात बता रहा हूं, दूसरी पुश्त में वो धन रहेगा ही नहीं, वो किसी ना किसी कारण वो सर्व नष्ट हो जाएगा। यानी ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। तो भैया मत सताओ किसी को, हराम का धन मत लो। भगवान ने बुद्धि दे रखी, सकल सूरत दे रखी, दिमाग दे रखा, यूज करो, खाओ कमाओ, और जो ईश्वर ने भेजा आपको इस जीवन में उसका पूरा आनंद लो। ज़्यादा हाई फाई के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, जय श्री राम।